एक शहर में सरमद और सोनी नाम के दो भाई बहन रहते थे। सरमद एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था। फिर एक दिन उस दुकान के मालिक की डेथ हो गई, इसलिए वो दुकान भी बंद हो गई। सरमद तो बड़ा दुखी हुआ कि उसके साथ अचानक ये क्या हो गया। उसने घर आकर अपनी बहन सोनी को सारी बात बताई तो उसकी बहन बोली, भाई ये तो बहुत बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे। मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम परेशान मत हो। अगले दिन सरमद काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो हर दुकान में जाता लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। सरमद बेचारा उदास होकर घर वापस आ जाता है। भाई क्या हुआ, कुछ काम मिला? कहाँ मिला, अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे बनाकर बेचा करें। आपको तो गोलगप्पे बनाना आता है, उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत लगती है। हाँ सोनी, तुमने तो बहुत ठीक कहा। एक दफे फिर भी मैं ये काम शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता ये चल जाए काम। बस फिर क्या, सरमद और सोनी अगले दिन गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना कर वो एक टोकरी में भरते जाते हैं और सोनी गोलगप्पे का पानी बनाती है। चलो भाई, अब ये तो बन गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। सरमद रेडी पर गोलगप्पे लगाकर बेचने चल पड़ता है। वो गांव में वाज लगाकर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे की आवाज सुनकर बच्चे गोलगप्पे लेने आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। सरमद सब बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बहुत मजेदार गोलगप्पे बनाते हो। हमने तो ऐसे गोलगप्पे कभी भी नहीं खाए। अरे बेटा, मुझे ये सुनकर बहुत खुश हुई। चलो अब मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। सरमद पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम को उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो तो बड़ा खुश होता है, खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह सोनी बहन, जल्दी आओ। हाँ जी भाई, अभी आए, क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। वाह भाई, ये कितनी खुशी की बात है। हम तो इतने दिनों के परेशान हो रहे थे, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। हाँ बहन, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। अगले दिन दोबारा दोनों बहन भाई मिलकर गोलगप्पे बनाते हैं और सरमद बेचने निकल जाता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी देर गोलगप्पे बेचने के बाद सरमद थक जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे! मेरे तो मुंह के अंदर पानी आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो सो रहा है, क्यों ना मैं इसके छुपके से गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और सरमद के सोने का फायदा उठाकर उसके सारे गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। आस्ता आस्ता करके वो सारे गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है, क्योंकि उसे गोलगप्पे इतने मजे के लगते हैं, वो खा ही जाता है। अरे वाह वाह, इसके तो गोलगप्पे बहुत मजे के हैं। अब तो मेरा पेट भर गया है। चलो मैं ऊपर चढ़ जाता इसके उठने से पहले और कल इसके दोबारा गोलगप्पे खाऊंगा। हा 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 हा। वो मोटा भूत दोबारा से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब सरमद की आंख खुलती है, वो देखता है तो उसके टोकरे के अंदर सारे गोलगप्पे गायब थे। वो बहुत परेशान हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि सारे गोलगप्पे कहाँ गए चले। अभी तो सारा टोकरा भरा हुआ था। कालू बहुत परेशान होकर घर वापस चला जाता है और घर जाके वो सोनी को नहीं बताता, क्योंकि वो परेशान ना हो जाए। अरे भाई, आज क्या हुआ, आप जल्दी क्यों आ गए? हाँ, आज जल्दी गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अरे वाह भाई, इतनी अच्छी बात है। ऐसे ही रोज आपकी कमाई होते रहेगी तो हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा भाई, आप जल्दी से बैठ जाए, खाना लेके आती हूँ मैं। अगले दिन सरमद दोबारा गोलगप्पे लेके बेचने निकल जाता है। फिर थोड़ा सा गोलगप्पे बेचने के बाद वो थक जाता है तो वो फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है तो मोटा भूत नीचे उतरकर उसके सारे गोलगप्पे खा जाता है। सरमद की जब आंख खुलती है, वो गोलगप्पे देख के परेशान हो जाता है कि मेरे सारे गोलगप्पे किधर गए चले। फिर वो चल जाता है। वो ऐसा ही हर रोज होता रहता है। फिर वो एक दिन अपनी बहन को बताता है जाके सारा कुछ। अरे भाई, आप सोते ही क्यों हो? कल ठीक है, मैं कल ना छुप के देखूंगी वो चोर कौन है। आप रोज की तरह वहाँ जाके सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है उस चोर को पकड़ने का। अगले दिन दोनों बहन भाई उसी जगह पे जाते हैं जहाँ चोर इसके सारे गोलगप्पे खा लेता है। फिर जाके वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहाँ सोने का नाटक करने शुरू हो जाता है। फिर उसकी बहन दरख्त के पीछे खड़ी होकर देखने शुरू हो जाती है कि वो चोर कौन है।
फिर जैसे ही मोटा भूत सरमत को सोते देखता है तो वो बहुत खुश होता है और खुशी के मारे हंसने शुरू हो जाता है। हाय आ गया गोलगप्पे वाला। अब मैं इसके पेट भर के गोलगप्पे खाऊंगा। फिर मोटा भूत दरख्त से नीचे उतरता है और सारे गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। सोनी भूत को देख के बहुत घबरा जाती है। ओ मेरे खुदा, ये तो भूत है जो हमारे सारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। सोनी तो बहुत घबरा जाती है और दूसरा मोटा भूत गोलगप्पे खाते हुए बहुत मज़े ले रहा होता है। जब उसका पेट भर जाता है फिर वो मोटा भूत बोलता है, हाय यार, तो गोलगप्पे खा के मज़ा आ गया। लगता है मैंने ज़्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। लेकिन मैंने अब ज़्यादा गोलगप्पे खा लिए तो क्या हुआ? कौन सा मैं बीमार हो सकता हूँ? हा 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 हा। चलो अब आराम से ऊपर जाके बैठ के सोता हूँ, वरना ये आदमी उठ ना जाए। जब वो मोटा भूत ऊपर चढ़ जाता है तो सरमत की आंख खुलती है। जब वो सरमत की आंख खुलती है वो देखता है तो सारे डॉक्टर के अंदर गोलगप्पे गायब होते हैं। वो बहुत परेशान होता है और बोलता है, ओ मेरे खुदा, ये गोलगप्पे कितने खा लिए। चलो कोई बात नहीं, सोनी ने तो सब कुछ देख लिया होगा। चलो उसके से जाके पूछता हूँ कि वो चोर कौन था। सरमत फिर घर चला जाता है और घर जाकर सोनी से पूछने लगता है तो सोनी की हालत देखकर घबरा जाता है और बोलता है। फिर सोनी उसे सब कुछ बताती है। उसे सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बोली जा रही हो सोनी? तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से उस मोटे भूत को देखा है। अब हम क्या करें? मैं तो उस भूत से मुकाबला भी नहीं कर सकता। वो भूत तो हमारे सारे गोलगप्पे खा जाएगा। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं कल गोलगप्पे के अंदर इतनी ज्यादा मिर्ची डालूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या आइडिया दिया है। फिर सोनी गोलगप्पे के पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देती है और सरमत ठेला लेकर उधर ही जाकर सो जाता है। फिर वो मोटा भूत दरख्त से नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे वो एक गोलगप्पा खाता है तो उसे बहुत मिर्ची लगती है। हाय मैं मर गया रे। हुई हुई, हाय मैं मर गया रे। हाय मैं अब क्या करूँ? हाय मेरा मुंह जल रहा है, मैं अब क्या करूँ? हुई हुई, मैं तो मर गया। सोनी जब उस भूत की ऐसी हालत देखती है तो बहुत खुश होती है और उधर सरमत भी अपनी आंखें खोलकर उस भूत को देखता है और देखकर बहुत खुश होता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और फिर वो कभी भी गोलगप्पों को हाथ नहीं लगाता।